बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था त्यानहाउ जुनजी को स्कॉर्पियन बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए मनाने के बाद xiaoyan लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ उस स्कॉर्पियन बीस्ट के इलाके में पहुंच जाता है। स्कॉर्पियन बीस्ट का एरिया डेंस पॉइजन से भरा हुआ था, पर वहां पर उन लोगों के कदम रखते ही स्कॉर्पियन बीस्ट को इन लोगों के यहाँ पर आने का पता चल जाता है और वो तुरंत ही उनके पास आ जाता है। अब आगे तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है। फिर से हम लोगों को उस स्कॉर्पियन बीस्ट को दिखाया जाता है जो की बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। अब लिटिल फेरी डॉक्टर उस स्कॉर्पियन बीस्ट से कहती है, मैं तुम्हारे पास कुछ लेने आई हूँ। तो स्कॉर्पियन बीस्ट बड़े ही ठरकी अंदाज में लिटिल फेरी डॉक्टर से फ्लर्ट करते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है, अरे तुम मुझसे एक चीज क्यों मांग रही हो? तुम तो मेरी होने वाली वाइफ हो, मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो कि वापस मेरे पास आ गई। तुम बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारा मैजिक ओर चाहिए। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर वो स्कॉर्पियन बीस्ट एकदम से गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, जानती हो आज तुमने मुझे जो बात कह दी वो मेरे दिल को चुभ गई। इससे मुझे एक बात तो समझ में आ गया कि जो भी यहाँ पर आते हैं उनके अच्छे इरादे नहीं होते हैं, और जिनके अच्छे इरादे होते हैं वो यहाँ पर आते नहीं हैं। तुम्हारे प्यार में मैं शायर बन गया हूँ, पर तुमने जो गुस्ताखी करी है उसके लिए मैं तुम्हें मौत की सजा नहीं दूंगा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो इस वक्त जिंदा खड़ा नहीं होता। खैर मेरे प्यार की वजह से तुम बच गई हो, पर मैं अपना गुस्सा तुम्हारे बगल वाले लड़के पर निकालना चाहूंगा। जिसके बाद वो किलिंग इंटेंट से xiaoyan की ओर देखता है। xiaoyan ये देखते ही तुरंत ही अलर्ट हो जाता है, पर वैसे ही स्कॉर्पियन बीस्ट हवा में गायब होता है और अगले ही पल xiaoyan के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमला करता है। स्कॉर्पियन बीस्ट के पंजे xiaoyan के शरीर को फाड़ते फाड़ते चुकते हैं और अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जहाँ पर उस स्कॉर्पियन बीस्ट ने हमला करा था वहाँ का पूरा स्पेस ही फट जाता है। xiaoyan बहुत ही तेजी से पीछे हटा था, पर यह अटैक देखकर वो भी घबरा जाता है। पर इससे पहले कि xiaoyan संभल पाता, एक और बहुत ही तेज अटैक xiaoyan के ऊपर चलता है। ये अटैक उस स्कॉर्पियन बीस्ट का टेल अटैक था, जो कि इसके पिछले अटैक से भी बहुत ही ज्यादा तेज था। ऐसे दिखता है कि ये xiaoyan के सिर को फाड़ दिया है, पर फिर इसकी असलियत हमें दिखाई देती है। ये तो xiaoyan का 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक था। xiaoyan के आफ्टर इमेज को देखकर स्कॉर्पियन बीस्ट हंसने लगता है, कहता है, लड़के बढ़िया है। मैंने तो सोचा था कि एक दाओ जोंग के 2 स्टार लेवल के पर्सन की मेरे सामने खड़े होने की कोई औकात नहीं है, पर लगता है थोड़ा सा मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया है। पर चिंता मत करो, अगला जो मेरा अटैक आएगा मैं उसमें तुम्हें मौका नहीं दूंगा। यहाँ xiaoyan को वो चढ़ा रहा था, लेकिन तभी हम लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि दूसरी ओर से अपने पॉइजन एनर्जी से इस स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर हमला कर देती है। पॉइजन के बड़े बड़े पिलर्स एक साथ स्कॉर्पियन बीस्ट की ओर शॉट होते हैं, पर ये स्कॉर्पियन बीस्ट इसको देखते ही बड़े ही आसानी से अपने पूंछ से अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हंसने लगता है और कहता है, मेरी लिटिल ब्यूटी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक मुझ जैसे किंग का कुछ बिगाड़ पाएंगे? लिटिल फेरी डॉक्टर भी ये चीज देखकर हैरान। ये स्कॉर्पियन बीस्ट दाओ जोंग के 8 स्टार लेवल पर है, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ और एबिलिटीज हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। ये स्कॉर्पियन बीस्ट इन लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है, कह रहा है, देखो तुम लोग यहाँ पर आ तो गए हो, पर मेरा एक उसूल है, जो कि यहाँ पर आता है वो आता तो अपनी मर्जी से है, पर जाता मेरी मर्जी से है। यहाँ पर ये इन लोगों के ऊपर हल्की फुल्की शायरी कर रहा है और ये लोग इसके पावर को देखकर हैरान रह गए हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर तभी घबराते हुए xiaoyan से कहती है, xiaoyan सावधान हो जाओ, हवा में पॉइजन का अमाउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तभी xiaoyan अपने ऊपर देखता है, ऊपर में दोस्तों बहुत ही सारे इस स्कॉर्पियन बीस्ट के पॉइजनस स्कॉर्पियन की सेना है। इसमें और भी बहुत ही तरह के बीस्ट थे, पर xiaoyan सबसे ज्यादा हैरान उनमें से 4 बीस्ट को देखकर होता है, जो कि दाओ जोंग के 4-5 स्टार पर थे। अब xiaoyan और फेरी डॉक्टर को घबराता हुआ देखकर फिर से वो स्कॉर्पियन किंग हंसने लगता है, कहता है, ये किंग इस पूरे जगह का ओवरलोड है, तुम इस जगह पर आ तो गए हो, पर तुम्हारा जिंदा रहना या मरना मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन वो स्कॉर्पियन बीस्ट की बात को सुनकर xiaoyan मुस्कुराता है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए कहता है, फेरी डॉक्टर पीछे हट जाओ, चिंता मत करो, हम लोग के पीछे से आ रहे इन पॉइजन बीस्ट से फाइट करेंगे। इस अकड़ो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को हम लोग अर्थ डीमन पपेट और मास्टर यालाओ के हवाले छोड़ देते हैं। इसके लोगों को मारने की इच्छा वो दोनों पूरे अच्छे से करेंगे। वैसे ही एक हाथ से वहाँ पर अर्थ डीमन पपेट अपीयर होता है और दूसरी ओर से त्यानहाउ जुनजी की इल्यूशनरी बॉडी। अब त्यानहाउ जुनजी जैसे ही उस स्कॉर्पियन बीस्ट को देखते हैं, xiaoyan की ओर गुस्से में देखते हुए कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिए हो। तुम इस बार जिसके सामने मुझे लड़ाने के लिए उतारे हो वो पर्सन फेट यान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी xiaoyan त्यानहाउ जुनजी को याद दिलाता है कि इसी के एसेंस ब्लड से xiaoyan उनके लिए बॉडी रिफाइन करेगा। अब त्यानहाउ जुनजी ये बात सुनकर फिर अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा विश्वास है कि xiaoyan का अर्थ डीमन पपेट, जो कि एक दाओ जोंग के 8 स्टार
लेवल जितना ताकतवर है, उसकी हेल्थ से वो इस स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को हरा देगा। पर इन लोगों को देखकर स्कॉर्पियन बीस्ट कहता है, तो तुम लोग पूरी तैयारी के साथ आए हो, पर ये बात याद रखना कि मैं कोई मामूली पर्सन नहीं हूँ, मैं ड्रैगन स्कॉर्पियन ड्राइव का मेंबर हूँ, और अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसके बाद मेरी ड्रैगन स्कॉर्पियन ड्राइव तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये बात सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवेंस का ये प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो पे जरूर से सपोर्ट दिखाना, कमेंट करना, लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और पिछला एपिसोड्स भी जरूर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।